किसने बोल दिया देश का गृह मंत्री है वो देश का गृह मंत्री है, देश पे ग्रह लगाने वाला मंत्री है वो। नमस्कार दोस्तों, मौजूदगी मेरी संसद मार्ग पे पुलिस स्टेशन के बाहर है, जहां पर राहुल गांधी सुबह पहुंचते हैं मुद्दा लेकर कि जो बैलेट गन चलाई गई पुलिस वालों की तरफ से उन पर एफआईआर होनी चाहिए। इस मांग की वजह से यहां पर राहुल गांधी, उनके वकील भी तमाम होते हैं, लेकिन इस वक्त राहुल गांधी अंदर है और आप देख सकते हैं कि तमाम लोग बाहर मौजूद है। सड़क पूरी तरीके से भरी हुई है, अलग अलग तरीके के लगातार नारे यहाँ पर चल रहे हैं। अमित शाह के इस्तीफे की मांग लगातार यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि साफ तौर पे दिल्ली पुलिस जो है वो अमित शाह के अंडर आती है। और जो 20 जुलाई को हमने सीजीपी के प्रोटेस्ट के दौरान देखा कि किस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, बच्चों के सर फोड़ दिए जाते हैं और उसके बाद पैलेट गन भी उन पे चला दी जाती है, तो वो लगातार तस्वीरें हमने देखी है। अब यहाँ पर ये सवाल बना है कि राहुल गांधी अंदर तो पहुंचे, लेकिन उनके वकील की तरफ से ये कहा गया जब पुलिस से बात की तो एसएचओ कहते नजर आते हैं कि हम यहाँ पर केस फाइल नहीं कर सकते क्योंकि हमें ऊपर से ऑर्डर आए। क्या इसमें कुछ सच्चाई है? ये स्टेटमेंट जो है वो राहुल गांधी के वकील की तरफ से दी गई है। यहाँ पर तमाम लोग हैं जो सुबह से बैठे हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि क्या मांगे लेकर वो लोग यहाँ पहुंचे हैं। और सवाल ये है कि सरकार के तमाम लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई पैलेट गन नहीं जलाई गई, किसी भी तरीके का नुकसान हमने छात्रों को नहीं किया, और राहुल गांधी उसी के खिलाफ एफआईआर करने गए। राहुल गांधी जी जब जिसके भी साथ अन्याय होता है ना, उसके न्याय के लिए राहुल गांधी जी वो देश के राहुल गांधी जी वो देश के नेता है, देश के जननायक, इसलिए तो राहुल गांधी जी को कहा जाता है। जिसके साथ अन्याय होता है, न्याय के लिए राहुल गांधी जी खड़े हो जाते हैं। 6-7 घंटे हो गए, लोग आके गोदी मीडिया बोल रही है कि 6-7 घंटे से राहुल गांधी अंदर बैठे, 6-7 घंटे से राहुल गांधी अंदर बैठे। 6-7 घंटे नहीं, 6-7 दिन भी लगेंगे ना, तो भी राहुल गांधी जी उस बच्चे के लिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए जब भी बैठे रहेंगे। अभी एक बयान सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जो राहुल गांधी के साथ वकील है, उन्होंने ये बताया है कि जब एसएचओ से बात की तो एसएचओ ने कहा कि हम ये केस फाइल नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आया है। कौन ऑर्डर दे रहा है? तो यही तो मैं भी तो यही पूछना चाहता हूँ कि ऐसा है कौन जो किसके दबाव में जो एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही है। एफआईआर अगर दर्ज होती है तो सीधा डायरेक्ट अमित शाह का नाम आता है उसमें। मैं खोल के कह रहा हूँ कि सीधा अमित शाह का नाम आता है, जो देश का भगोड़ा है ना उसका नाम आता है अमित शाह। लेकिन देश के गृह मंत्री है वो। किसने बोल दिया देश का गृह मंत्री है वो देश का गृह मंत्री है, देश पे ग्रह लगाने वाला मंत्री है वो। देश पे ग्रह लगा हुआ है तब से मंत्री बना है। अभी मैं सुन रही थी आप लोग लगातार कह रहे हैं कि अमित शाह इस्तीफा दो। अमित शाह के इस्तीफे से क्या होगा? क्यों नहीं होगा? अमित शाह के कहने से तो पैलेट गन का प्रयोग हुआ है। बिहार में देखा, पटने में एक की 47 चलाते हैं। ये छात्रों को आतंकवादी समझते हो क्या आप? बीजेपी वाले पता नहीं कौन सी दिमाग चलाते हैं, पागल हो गए क्या? जो देश की जो देश का भविष्य, देश की छात्र, देश का युवा है, उस पर एक की 47 ये चलाते हैं, पैलेट गन का प्रयोग ये करते हैं। अरे भाई, इन्होंने गुनाह कौन सा कर दिया? आप मुझे बताओ, इन्होंने गुनाह कौन सा कर दिया? इन्होंने अपनी हकियाबाजी तो मांगी है। यदि पुलिस वालों पर भी पत्थर फेंके थे, स्टूडेंट्स नहीं थे, देशद्रोही थे, एंटी नेशनल लोग थे, तमाम तरीके के। ये किसने बोला? ये बीजेपी वाले झूठ फैला रहे हैं बस देश के अंदर। आप मुझे एक बात, क्यों पत्थरबाजी करेंगे? इन्हीं के आरएसएस, इन्हीं के उसमें जिसमें जो प्रोटेस्ट था, आरएसएस के लोग, इनके से पता नहीं कौन से दल था इसमें, हिंदू दल, रक्षा दल, गो रक्षा दल, पता नहीं कौन सा दल, इन्होंने अपने ही घुस गुंडे भेज के पत्थरबाजी कराई है कि ताकि इनका शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा प्रोटेस्ट वो उसमें थोड़ी दिक्कत हो और पत्थरबाजी हो इधर उधर से, ये अपने माहौल बना सके। अब आप लोग क्या उम्मीद करें, क्योंकि राहुल गांधी काफी देर से अंदर मौजूद है, एसएचओ का बयान भी सामने आया है, तो आप लोग यहाँ पर है, क्या उम्मीद हमारी ये है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। जो सत्य पे खड़ा होता है, जो सच के साथ खड़ा होता है, उसकी हमेशा जीत होती है। और राहुल गांधी जी भी सच के साथ चलते हैं, और राहुल गांधी जी की सच के साथ चलते हैं, हम भी सच के साथ चलते हैं। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को और क्या मांगे लेकर आप लोग आए? देखिए, हमें ना पुलिस तंत्र और सरकारी तंत्र पर भरोसा ही नहीं रहा। एक एफआईआर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, वो रिक्शे वाले के खिलाफ भी होती है, तो क्या गृह मंत्री के खिलाफ नहीं हो सकती? किसी के भी खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, एफआईआर रजिस्टर्ड हो, उसके बाद इंक्वायरी हो। इंक्वायरी में पुष्टि तो होगी ना कि कौन जिम्मेवार है कौन नहीं है। आप इंक्वायरी नहीं करना चाहते, डरता कौन है? जो गलत करता है। चोर होगा उसी को डर लगेगा, तो भगौड़ा होगा उसको डर लगेगा। जो जेन्युइन आदमी है उसको किस बात का डर लगेगा? एक एफआईआर कर दो ना आप। अगर राहुल गांधी जी इतने देर से बैठे हैं या हम कांग्रेस के सिपाही बैठे हैं, इनको ये लग रहा है कि हम थोड़ी देर में तंगों के बैठ चले जाएंगे। 6 घंटे नहीं, हम 60 घंटे भी बैठने को तैयार है। कांग्रेस का हर एक आदमी देश की आवाज को उठाने के लिए बिल्कुल तैयार है। हम डरने वाले लोगों में से नहीं है। आप एक एफआईआर करिए, इंक्वायरी में क्या करेंगे वो तो हमें पता है। जिस तरह से आपने पूरा सिस्टम करप्ट कर रखा है, इस तरह से करप्शन यहाँ भी है। मगर हमारे कम से कम एफआईआर हो जाएगी तो उस माँ को, उस बच्चे को संतुष्टि तो मिलेगी कि एक एफआईआर हुई।
लेकिन बता दूं गिरिराज सिंह जो है बीजेपी के नेता, उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अमित शाह राहुल गांधी और उनके जैसे तमाम लोगों को पागल कर देंगे, लेकिन कुछ हो नहीं पाएगा। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, डर तो हो गया उन्हें। राहुल गांधी जी जैसे कहते हैं ना, रात को नहीं सो पाते, वाकई वो सो नहीं पाते। उन्हें हमारी सारी चीजें नजर आती है, खुद से जितने करप्शन, जितनी गलत चीजें करी है, जिस तरह से उन्होंने देश में लोगों को भ्रम फैला रखा है, झूठी झूठी बातें कर रहे हैं, ये उनको पता नहीं है। एक बात बताइए, अगर हम कहीं भी होते हैं, थाने के अंदर राहुल गांधी जी है और पुलिस इतनी सारी है, तो आपको लग रहा है हम यहाँ कुछ नुकसान कर जाएंगे? जब इतनी सारी सिक्योरिटी थी, इतना सारा सिस्टम था, इतनी सारी डिपार्टमेंट्स थे, तो उसके बाद भी हमने कैसे कर दिया सारा काम? ये सारा कुछ बिगाड़ना काम उनका ही है। पुलिस को बताते हैं, पुलिस के लोगों को समझाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग इसमें भीड़ में घुसो और ये सारी चीजें करो। इन्हीं के लोग करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ आए थे ना, 1 बजे करीब, तब भी यही हुआ। एक बीजेपी का कार्यकर्ता वो इधर उधर की बातें कर रहा, उल्टी सीधे नारे लगा रहा। तो आप बताइए, ऐसे लोगों का क्या इलाज करना चाहिए? हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, मारेंगे भी, भगाएंगे भी और छोड़ेंगे नहीं। पूजा चल रहा है। पूजा जी, कैसे इस पूरे मामले को देख रहे हैं? काफी घंटों से राहुल गांधी अंदर बैठे हुए हैं, क्या कुछ इंसाफ होगा, एफआईआर होगी लगता है? आप सब देख रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है। जब एक एलओपी की एफआईआर नहीं लिखी जा रही, तो आम जनता का ये लोग क्या हाल करते होंगे। वो बच्चा आपके सामने है, कोई झूठ नहीं है। उस बच्चे ने अपनी आंख खोई है, उसके दिल के पास छर्रे हैं जिनको छुआ भी नहीं जा सकता। क्या राहुल गांधी गलत मान कर रहे हैं? क्या बच्चे अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते? उसकी माँ पे पूछे क्या बीत रही है, जिसका एक जवान बच्चा आज इस तरह से इन लोगों ने जख्मी किया है। वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और पुलिस को झुकना पड़ेगा। पुलिस का कहना है कि ऊपर से प्रेशर आ रहा है, इसलिए हम एफआईआर नहीं लिख सकते। ऊपर से किसका प्रेशर है? क्या लगता है कौन नरेंद्र रोक रहा मोदी और अमित शाह। क्योंकि अमित शाह के कहने पर ही पुलिस ने बच्चों पे लाठीचार्ज किया और इन पे गन चलाई और AK-47 तक का उपयोग किया गया। बिहार में? लेकिन ये हम लोगों की लड़ाई है, हमें लड़ना पड़ेगा। रोज रोज मरने से अच्छा है कि एक बार ही हम लोगों को मार डालो, पर हम पीछे हटने वाले नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी अंदर बैठे हैं, जब तक एफआईआर नहीं लिखेंगे हम लोग नहीं हटेंगे। आप लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं अमित शाह के, और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी तमाम नारे यहाँ पर लग रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि सरकार काम नहीं कर पा रही है जनता आप के? खुद देखिए ना, बलात्कारी कहाँ मिल रहे हैं? बीजेपी के नेता। बेटियों से बदतमीजी कौन कर रहे हैं? बीजेपी के। वो राम मंदिर का चढ़ावा किसने चढ़ाया? बीजेपी के नेताओं ने। तो हर चीज तो बीजेपी के ऑफिस में हो रही है ना। तभी तो हम कह रहे हैं वोट चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। बेटियों के बलात्कारी कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। छात्रों पे लाठीचार्ज वाले कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। झारखंड का इन्होंने मुद्दा बनाना चाहा, लेकिन राहुल जी ने अपील की वहाँ के सीएम से और वो मान गया और बच्चों को उनकी मांगे पूरी कर ली। हाई कोर्ट ने मांगे रोक दिए ना वहाँ, तो हाई कोर्ट ने मांगे रोक दिए। देखिए, सीएम का जो काम था वो कर दिया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब इनके अधीन हो चुके हैं। जो ये चाह रहे हैं वो ये लोग करा रहे हैं। तो आप लोग आपको प्रॉपर क्या मांग कर रहे हैं यहाँ पर? इन बच्चों पे जो लाठीचार्ज हुई, जिन पे गोलियां चली, उन बच्चों के जिन्होंने चढ़ाई उनके ऊपर एफआईआर करो। चाहे दिल्ली पुलिस पे करो, चाहे अमित शाह पे करो। जब तक एफआईआर नहीं करेंगे हम लोग नहीं हटने वाले।